तो बेस उनके फेस पर थोड़ा सा पसीना आने के साथ करती है। फेस गर्म बहुत ज़्यादा, हीटअप बहुत ज़्यादा होता है। और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इनको जो है वो मतलब हैंडल किया। इनके हाथ में हमने ठंडे पानी का गिलास पकड़ाया। अस्सलाम वालेकुम यार स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मीडियम डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है उस पर मेकअप करना आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले फेस के ऊपर हम लोगों ने प्राइमर यूज़ किया। ये मेकअप रेवोल्यूशन का हम लोगों ने प्राइमर इनके फेस के ऊपर यूज़ किया ताकि हल्का सा हमारा फेस जो है वो मॉइस्चर हो जाए, क्योंकि फेस के ऊपर गर्मी होने के बावजूद भी ड्राइनेस फील हो रही थी। फेस को हाइड्रेट करने के बाद, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन इनका डार्क है, तो अब इस डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर हमारा क्लाइंट तो यही चाहता है कि उन्हें फेयर बेस दिया जाए। अब हमें फेयर बेस को अचीव करने के लिए सबसे पहले ऑरेंज कैरेक्टर को इनके फुल फेस के ऊपर ही अप्लाई करना है। और स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे पास क्रिस्टाइन ब्रांड का स्टिक फाउंडेशन है जिसका ओरिएंटल नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसे फुल फेस पर ही अप्लाई कर रही हूँ ताकि इसके बाद हमारे क्लाइंट की जो डिमांड है कि उन्हें फेयर बेस चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम फेयर बेस की तरफ आएंगे और हम देखेंगे कि हमारा फेस जो है वो फेयर भी दिखेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी बेस रहेगी। ये नहीं होगा कि कुछ ही टाइम गुजरने के बाद एकदम से हमारा फेस जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट अपने फेयर बेस को फेस के ऊपर यूज़ करते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन पर, तो थोड़ी ही देर के बाद हमारा फेस ग्रे दिखना शुरू हो जाता है। अब हमने इस फाउंडेशन को फुल फेस पर अप्लाई किया। और क्योंकि हमारे लिप के नीचे जो हिस्सा है, ठीक है, ख़ास तौर पर लिप्स के ऊपर और साइड्स पर, अपर लिप्स पे ना डार्क डार्क से जो है वो स्पॉट्स हैं, उन स्पॉट्स को कवर करने के लिए मैंने ऑरेंज कैरेक्टर लिया है, ठीक है। ये डार्क ऑरेंज कलर का कैरेक्टर है, प्रो का कैरेक्टर है। इसे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जो डार्क एरिया है उसे अच्छे से हाइड कर सकूँ। और आई के नीचे भी एक जगह मुझे एक डार्क लाइन नज़र आ रही है, उस जगह पर भी मैंने ऑरेंज कैरेक्टर ही को यूज़ करके हल्का हल्का सा टैब किया है, ठीक है। फुल फेस के ऊपर देख ले मैंने मीडियम ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ किया है, जबकि जिस जगह पर मुझे ज़्यादा मतलब इंटेंस वाले मतलब डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर मैंने जो है ज़्यादा पिगमेंट वाला यानी ज़्यादा ऑरेंज पिगमेंट वाला जो है वो कैरेक्टर यूज़ किया। उसे फिंगर की मदद से इस तरह से जो है वो ब्लेंड किया। उसके बाद एक बिल्कुल ड्राई स्पंज के साथ आपने जो ये ऑयली फील हो रहा होता है ना, इसकी और ये मतलब मॉइस्चर आपने ख़त्म करना है। एक बिल्कुल ड्राई स्पंज ले लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने स्पंज पे हल्का सा पाउडर लगा लें। अगेन फिर से मैं फेयर कलर यानी कि इनके स्किन के अकॉर्डिंग इनके स्किन से फेयर बेस यानी कि 38 नंबर का फाउंडेशन इनके फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने ऑरेंज कैरेक्टर को अच्छे से फेस पर अप्लाई किया, उसको ब्लेंड किया अच्छे से। फिर उसके बाद 38 नंबर क्रायोलॉन फाउंडेशन स्टिक फाउंडेशन का मैं फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और अब इसके साथ मैं फुल फेस पर कवर कर दूँगी, अपने फाउंडेशन का एक कवर लेप चढ़ा लूँगी फेस पर। स्टिक फाउंडेशन को फिर से हमें हल्के से टचमी का जो हमारे पास स्पंज होता है उसे हल्का सा वेट करना है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली फील हो रही होती है तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर ड्राई फील हो रही होती है तो हल्का सा आपको अपने स्पंज को वेट कर लेना होता है। और उसके बाद आपने इसको स्प्रेड करना है, ठीक है, यानी फैलाना है फेस के ऊपर। और उसके बाद फिर आपने सॉफ्ट वाला जो ब्लेंडर होता है उसकी हेल्प से टैप करके फिक्स करना है। यहाँ पर क्रायोलॉन बेस जो है हमारे पास जो ड्राई केक है, इस वक्त एवरी1 नंबर का मैं ड्राई केक यूज़ कर रही हूँ। ये ड्राई केक का बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप इस ड्राई केक को यूज़ करना बता दें। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे इस ड्राई केक को गर्मी के मौसम में यूज़ करके अपनी फाउंडेशन को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो हम लोगों ने अपने स्पंज को इस तरह से जो है वो पानी में लेना है और मतलब इसमें पानी रहना चाहिए ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद हमें अपने क्रायोलॉन के जो ड्राई वाले स्पंज होता है उसकी अच्छी खासी क्वांटिटी अपने स्पंज में लेनी होती है। और फिर टैप करके आपने अपने फेस के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई कर देना होता है। इसमें पानी इतना होना चाहिए कि एक लेयर आपके फेस के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। या और अगर आपको स्पंज के साथ एप्लीकेशन करना डिफ़िकल्ट लगता है कि नीचे वाला बेस हिलना शुरू हो जाता है, बाजुकात ऐसे भी होता है, तो आप इसी ड्राई केक को अपने ब्रश की हेल्प से भी जो है वो मतलब अप्लाई कर सकते हो। आपने ऐसे अपना बेस वाला ब्रश लेना है, ठीक है, और उसमें आपने पानी से गीला करके एक पेस्ट जो है वो उसको आपने बना लेना है। और इस पेस्ट को एक पतले पेस्ट को, ठीक है, अगर थिक पेस्ट होगा
तो वो सही तरीके से आपके फेस पर वर्क नहीं करेगा। वो थिक सी लेयर आएगी, फेस के ऊपर लाइंस आएंगी। लेकिन अगर पतला सा पेस्ट आप बनाओगे, पतला सा पेस्ट बना के उसे फेस के ऊपर आपने अप्लाई करना है इस तरह से। और इस तरीके से आप देखें कि आपके फाउंडेशन को आपने ब्लेंड कर देना है, ठीक है। ये भी मैं बिल्कुल फाउंडेशन वाले ब्लेंडर ही की हेल्प से कर रही हूँ। और उसके बाद फिर आपने फेस के ऊपर जो है वो लूज पाउडर की एप्लीकेशन कर देनी है, ठीक है, ताकि आपका जो फाउंडेशन जो आपने मतलब केक वगैरह अप्लाई किया है वो अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया था आज के इस वीडियो में, हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। वो कैसे कि आज लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया, और कभी हमें अपने मोबाइल की लाइट ऑन करनी पड़ रही थी, और कभी हम जो है हमें रियल लाइट जो हमारी रिंग लाइट होती है उसके साथ वर्किंग करनी पड़ रही थी, ठीक है। और कभी डे टाइम, यानी कि आप देख रहे होंगे कि कभी लाइट कम हो रही थी, कभी ज़्यादा हो रही थी। और आप यकीन करें कि ये हमारी वो क्लाइंट हैं जिनका कलर डार्क है, और इस डार्क कलर को गोरा करने के शौक़ में ये वाइटनिंग क्रीम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है। वाइटनिंग क्रीम लगाने वाले पर्सन का एक सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ये होता है कि उनके फेस के ऊपर जब भी बेस अप्लाई की जाती है तो बेस उनके फेस पर थोड़ा सा पसीना आने के साथ ही उतरना, फूलना शुरू हो जाती है। वाइटनिंग क्रीम लगाने वाले पर्सन का एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि स्किन इतनी ज़्यादा हीटअप होती है कि उनको एसी का एयर कंडीशन के बगैर, सही मतलब कि इस तरह का रूम में जो है वो आपके टेम्परेचर होना चाहिए कि आपको मतलब फेस के ऊपर पसीना नहीं आए। और जब हम मॉडल का शूट कर रहे होते हैं तो आपको पता है ड्रेसिंग भी हैवी की गई होती है, और फ़ैन की हवा से उनका यानी कि इतना उनकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी होती है कि वो थोड़ी सी गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इचिंग होती है और इरिटेशन होती है, उनकी स्किन के ऊपर बेस नहीं टिकता है। और आप समझें कि जब हमारे पास इस तरह का क्लाइंट आता है तो ऐसे समझें कि हमारी जान सूली पे टकी होती है अगर हमारे पास उस वक्त एयर कंडीशन ऑन नहीं होता है। तो वो गांव में रहने वाली बच्चियां जिनके सैलून्स हैं उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, और हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया है, ठीक है, ये भी आप लोगों के साथ अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख लें कि हमने आई के ऊपर, क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग यहाँ खड़े नहीं थे हो पा रहे, मोबाइल की हम लोगों ने रोशनी ऑन की, उसके बाद यहाँ पर हमने मेकअप जो है वो स्टार्ट किया कि चले लाइट का तो कोई भरोसा नहीं है, अब मॉडल हमारे पास मौजूद है तो हम फटाफट हल्का फुल्का ही इन्हें मेकअप कर लेते हैं। हमने फिंगर पर थोड़ा सा कलर लिया, उसके बाद आई के ऊपर अप्लाई किया। ये जो गोल्डन कॉपर कलर मैं यूज़ किया, ये परफेक्ट ब्रांड का, परफेक्ट फेस ब्रांड का मैंने जो है वो आँखों के ऊपर यूज़ किया। ये क्रीमी सा शेड था, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो हल्का सा पिंक कलर आँखों के अंदर दिया। मतलब कि हमारी कोशिश थी कि अब हम जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि थोड़ा सा भी हमारी मॉडल को पसीना आए तो हम उसको जो है वो मतलब कि कवर कर सकें। और पसीने को कवर करने के लिए हमने क्या किया था, हम लोगों ने कुछ मतलब हैक जो है उनको ट्राई किया था, क्योंकि इन्हें इस पोजीशन में कि जब आपके पता हो कि आपका क्लाइंट जो है वो वाइटनिंग क्रीम यूज़र है तो फिर पसीना आना उनके लिए कहते हैं ना डेंजरस सिचुएशन वाला हिसाब होता है कि फेस के ऊपर फिंगर भी लगती है तो बेस उतरती है, फेस गर्म बहुत ज़्यादा, हीटअप बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा फेस के ऊपर पसीना आते ही जो है वो मतलब जैसे फिंसियाँ नहीं, जैसे फूल जाता है आपका फाउंडेशन, वैसे होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह की जो कंडीशन की स्किन होती है उसे बहुत गर्मी के मौसम में जो है वो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम लोगों ने तो डिफरेंट इनके लिए हैक्स को जो है वो ट्राई किया। इनके फेस को पहले पानी के छींटे मरवाए गए, ठंडे पानी के, ठीक है, क्योंकि इनके फेस के ऊपर जैसे ही लाइट जाती थी ये पसीना एकदम से इतना ज़्यादा आ जाता था कि रेगुलर अगर हम अपने फेस पे देखें तो इतनी भी गर्मी नहीं थी कि हमारा पसीना पसीन फेस हो जाए। लेकिन इतनी सेंसिटिव स्किन हो जाती है ना वाइटनिंग क्रीम की यूज़ से कि वो स्किन जो है वो मतलब कोई भी चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करती है, ठीक है। जो भी चीज़ उनके फेस के ऊपर लगाते हैं वो ऐसे मतलब उनके स्किन के ऊपर जो है वो टिकती ही नहीं है। इतनी मुलायम अजीब सी स्किन हो जाती है, लेयर्स इतनी पतली हो जाती हैं कि आप यकीन करें कि एक मैं कहती हूँ पता नहीं कौन वो लोग हैं कि जो वाइट होने के चक्कर में अपना ये हाल कर लेते हैं। और फिर भी आप इनका कॉम्प्लेक्शन देखें कि आपको ऐसे लगा कि इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वाइटनिंग क्रीम लगाने से बहुत गोरा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इनका कॉम्प्लेक्शन गोरा हुआ है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है मज़ीद और इन्होंने जो है वो अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है, ठीक है। और
इनकी इसी वाइटनिंग क्रीम की वजह से इनकी जो सिचुएशन थी, इनको गर्मी का जो एहसास था वो हम लोगों से ज़्यादा था, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इनको जो है वो मतलब हैंडल किया। इनके हाथ में हमने ठंडे पानी का गिलास पकड़ाया हुआ था ताकि वो उसके ध्यान लगें, अपने आप को थोड़ा कूलिंग फील कराएं, क्योंकि एसी इस टाइम चल नहीं रहे थे, पंखे हमारे यूपीएस या जनरेटर की मदद से बहुत स्लो चल रहे होते हैं, तो हमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको भी मैं कहूँगी कि वाइटनिंग क्रीम को प्लीज़ अवॉइड करें, ख़ास तौर पे ये गोल्डन पर्ल, फाइजा, ये वो इस तरह की क्रीम्स को लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क मत करें। जैसा भी कलर है आपका, अपना नेचुरल जो कलर है उससे ही आप जो है मतलब अपने आप को मुतमीन करें, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जो भी कॉम्प्लेक्शन अल्लाह ने दिया होता है, ठीक है। मंथली कोई थोड़े बहुत फेशियल्स वगैरह करा के आप उन्हें थोड़ा नीट कर सकते हैं, लेकिन गोरे होने का कॉन्सेप्ट को प्लीज़ आप जो है वो ख़त्म करें। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिए। फिनिशिंग लुक देखने के बाद लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।